जय गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज मौज वाले गुरुजी हैं। अगर गुरुजी मौज में आ जाएं तो कैसे जो चीज हमारे तकदीर में भी नहीं है उससे भी हमारी झोली भर देते हैं। संगत जी बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी का है, जिन्हें कौन नहीं जानता है। गुरुजी महाराज के सेवादार रहे, दिन रात उन्होंने गुरुजी के साथ बिताया है। उनके तीसरे नंबर के लड़के की जब शादी की बात चल रही थी संगत जी, तो जहां भी रिश्ता जाता बात आगे बढ़ती ही नहीं थी। लड़की वाले लड़के की कुंडली अपने पंडित जोशियों को दिखाते और बताते कि आपका बेटा तो जी पूर्ण मांगलिक है, हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं कर सकते, और बल्कि हमारे पंडित जी तो कह रहे हैं, आपको भी ये सलाह देंगे कि अगर आपके बेटे की 29 साल तक शादी हो गई तो ठीक है, नहीं तो उसकी शादी का संयोग 49 साल की उम्र में बन रहा है, उससे पहले बनता ही नहीं है। अब अंकल जब भी ऐसी बातें सुनते तो गुरुजी के वचनों के अनुसार अंकल कहते कि भाई हम तो इन वहमों में नहीं पड़ते हैं, हमारे तो गुरुजी महाराज हैं, वही सब संभालते हैं। तो संगत जी ऐसे ही वक्त बीतता गया, कहीं भी शादी की बात बनती नहीं। आंटी बल्कि अंकल को कहती कहीं उस पंडित जोशी की बात सच तो नहीं हो जाएगी, हमारे बच्चे की तो कोई शादी की बात ही नहीं हो रही है। तो अंकल यही समझाते, गुरुजी हैं, उन्होंने आगे भी हमारे दोनों बच्चों की पहले भी शादियां करवाई हैं, इसकी भी वही कराएंगे, वो सब संभाल लेंगे। गुरुजी पे पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास संगत जी। और फिर 31 साल की उम्र में उनके लड़की की शादी हो जाती है। तो गुरुजी कहते हैं, कहाँ गए तेरे वो पंडित जोशी जो कहते थे कि 29 साल की उम्र के बाद इसकी शादी का संयोग ही नहीं है, देख करवा दी ना शादी। संगत जी उनके बेटी की शादी हो जाती है। गुरुजी उस वक्त फिजिकल फॉर्म में नहीं थे। उसके बाद जब उनके बेटे की शादी को कई साल हो जाते हैं तो कहीं भी टेस्ट वेस्ट कराते, बच्चे होने में प्रॉब्लम होने, काफी दिनों तक बच्चे कंसीव ही नहीं कर पाई उनकी वाइफ। फिर जिस भी डॉक्टर के पास जाते कोई कुछ बताता, कोई कहता ठीक है, किसी की रिपोर्ट में कुछ। फिर उन्होंने जलंधर के एक मेन डॉक्टर थी गाइनो, उनके पास गए, उन्होंने उनके सारे टेस्ट कराए उनकी वाइफ के, तो देखा थायराइड इतना बड़ा हुआ है, T3 इतना, तो कहती है आप बच्चा तो भूल ही जाइए, इतना T3 होता है तो बच्चा भी अब नॉर्मल पैदा होगा और प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं आगे कंटिन्यू हो पाएगी, तो इसलिए आप अभी कुछ साल के लिए भूल जाइए। अब अंकल बड़ी टेंशन में, और ऐसे वक्त में संगत जी कहाँ अरदास गुरु के चरणों में ही कि वही संभालेंगे। अंकल अपने बच्चों को लेके दिल्ली आते हैं, वहां किसी से बात करते हैं और एक थायराइड वाले एक बड़े डॉक्टर जो कि मदनता में बैठते, उनके पास ले जाते हैं, सारे टेस्ट होते हैं, तो वो यही कहते हैं कि अभी आपका T3 बहुत बड़ा हुआ है, तो अभी तो आप प्रेगनेंसी कर ही नहीं सकते हैं, पर 2-3 साल बाद जब अगर हमें लगेगा कि नॉर्मल आ रहा है तब आप सोचना। तो अंकल के बच्चे बोले ठीक है, हम गुरुजी के बड़े मंदिर होके आते हैं। संगत जी वो गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, पर उस दिन मंदिर बंद था, बुधवार था, तो उन्होंने सोचा कि हम बाहर से ही माथा टेक लेंगे और बाई चांस कोई सेवादार मिला तो मंदिर में आके दर्शन कर लेंगे। वहां जाते हैं तो मंदिर का जो मंदिर बंद था, छोटा गेट खुला हुआ था, वहां एक सेवादार खड़े हुए थे और उन हस्बैंड वाइफ को देखते ही बोले कि तुम सेवा करोगे? वो हाँ कर देते हैं और गुरुजी की जो समाधि के अंदर आंटी को पोछा लगाने के लिए कहते हैं और अंकल को शीशे साफ करने के लिए कहते हैं। तो जब वो ये सेवा कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि ऐसे लगा उनकी वाइफ बैठी हुई है और उनके गोदी में एक बच्चा खेल रहा है। अंकल हैरान रहते हैं कि कौन था ये बच्चा तेरी गोदी में? वो बोली कोई भी नहीं, मैं तो यहाँ पोछा लगा रही हूँ। तो गुरुजी ने उन्हें ऐसा विजन वहां दिखाया। संगत जी उसके बाद वो गुरुजी के चरणों में अरदास की, गुरुजी अपने दर्शनों के लिए हमें अपने पास बुलाते रहना, पर हम ऐसी मानवीय मांग के लिए कभी आपके दर्शन करने ऐसे ना आए, बस आपके हम दर्शन करें और आपकी ही जो सेवा करें उसमें ही हमारा जीवन बीते। संगत जी अंकल बोले कि चलो अब तुम यहाँ तक आए हो, डॉक्टर को दिखाया है तो एक बार और टेस्ट करा लेते हैं, रिपोर्ट ले लेते हैं। वो कहते नहीं, हमने जो अरदास लगानी थी हमने अपने गुरुजी को लगा दी है, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, और वो जलंधर चले जाते हैं। संगत जी 3 महीने बाद उनकी बहू कंसीव कर लेती हैं। तो अंकल को बड़ा सुन के खतरा लगा कि जो चीज नहीं होनी चाहिए थी, डॉक्टर मना कर रहे थे कि अभी सोचना भी मत, अब हो गया है। तो गुरुजी के चरणों में अरदास की, गुरुजी आपका बच्चा है, आपने दिया है, तो अब आगे आप ही संभालना। जिसको कहते ना गुरुजी को डोर सौंप दी तो संगत जी वो तो नैया हमारी पार लगा ही देते हैं। फिर संगत जी धीरे धीरे सारे टेस्ट होते हैं, उनका थायराइड की वजह से डॉक्टर भी प्रिकॉशन शुरू से ही सारे लेती हैं, सब कुछ टेस्ट करते हैं, हर बार नॉर्मल रिपोर्ट आती चली जाती है। और डिलीवरी के कुछ दिन पहले ही अचानक से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पता चलता है वाटर ब्रेक हो गया है और वो एक बेटे को
डिलीवर करती हैं, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा होती है कि रात को 8:05 पे उन्हें बेटा होता है। अब संगत जी उसी वक्त अंकल के जो बेटे हैं वो अंकल के पास आके कहते हैं कि पापा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने किसी को नहीं बताई है। 6-7 महीने पहले गुरुजी मेरे से मिले, ड्रीम दर्शन दिए या जो भी टेलीपैथी के जरिए गुरुजी ने मुझसे कहा कि तेरे भाग्य में औलाद है ही नहीं, पर जो मुंडा मैनू तेरी माँ को देना था वो मैं तेनू ब्लेस कर रहा हूं। और गुरुजी ये बोल के कि तुझे मुंडा दिया, और फिर ये बात गुरुजी ने उस वक्त कही, मैंने किसी को नहीं बताया, पर आज जब ये बेटा हुआ है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ तो अंकल को तुरंत याद आ जाता है कि जब आंटी के 4 बेटे हो गए थे, आंटी जब गुरुजी के दरबार में जाती थी तो गुरुजी हर बार कहते थे कि 4 बेटे हैं तेरे, 5वां मुंडा भी ले ले, मेरे को ले ले। आंटी मना करती, नहीं गुरुजी 4 बेटे हैं, इन्हीं पे अपनी कृपा बनाए रखो। गुरुजी बोले नहीं ले ले। आंटी जब भी जाती गुरुजी यही बोलते, एक और मुंडा मेरे को ले ले, एक और मुंडा मेरे को ले ले। तो अंकल आंटी से बोले कि जब गुरुजी बार बार कह रहे हैं तो क्या पता है बच्चा ही हमारी तकदीर बदल दे। तो आंटी बोली आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता है वो फैमिली प्लानिंग वाला मैंने ऑपरेशन करा रखा है, तो मैं तो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती हूँ। तो बोले तुम मौका देख के गुरुजी को ये बात बोल देना। तो नेक्स्ट टाइम गुरुजी फिर आंटी को देखते ही बोले कि मुंडा ले ले, पर आंटी उस वक्त बता देती है कि गुरुजी मैं तो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती। तो गुरुजी बोले तुम हाँ तो कर, तेरी इस पोजीशन में भी अगर बच्चा ना हो जाए, बेटा तुझे मैं ना दे दूं तो फिर तू कहना। आंटी फिर हाथ जोड़ लेती है, नहीं गुरुजी आप इन 4 बच्चों की ही उम्र लगाओ। तो ये बात जब रघुवीर अंकल जी अपनी बेटी को बताते हैं कि तेरी माँ को मतलब हमें वो बच्चा देना था, हमने नहीं लिया, तो गुरुजी ने 24 साल बाद, जो कि उनके लड़के की तकदीर में बच्चा था ही नहीं, उन्हें वो बेटा ब्लेस किया। संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी महाराज और कौन कल्याण कर सकता है। आपने देखा ना, गुरु करे सो होए। जब गुरुजी करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी तकदीर का लिखा बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी को नरक से स्वर्ग बना सकते हैं, बिन बोले आपकी झोली भर सकते हैं। पर बस हमें उनकी मौज कैसी होगी संगत जी, उन्हें याद करना, गुरुजी को मौज में लाना है। आपने देखा होगा कितने ही भक्त हुए हैं, भक्त कबीर जी हुए, सूरदास जी हुए, जब उन्होंने अपने भगवान की मौज हो गई, जब किसी ने अपने भगवान को अपनी भक्ति से, किसी ने नाच के, किसी ने गा के उस भाव से पुकारा, तो वो भगवान की जब मौज हो जाती है गुरुजी की, तो कैसे हमारी तकदीर का लिखा भी बदल देते हैं। इस सत्संग से संगत जी हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात गुरुजी ने कहा वहमों में मत पड़ो। हम कितने वहमों में पड़ जाते हैं कि मांगलिक है, ये कुंडली है, ये दोष है। अरे जिन्होंने पूरी सृष्टि रची उनके लिए क्या चीज है संगत जी, वही आपके साथ हैं, तो इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही इन वहमों में हमें पड़ना चाहिए। जब हम अगर गुरुजी के साथ हैं तो उनकी बताई हुई बातों को भी माने, उनके वचनों पे चले, तभी हम गुरुजी की असली संगत कहलाते हैं। और एक पे ही भरोसा रखें, इधर उधर ना भटके। अनंतम शुक्राना गुरु का।